बेदला बंद का सच आया सामने, नरेश प्रजापत बोले। उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत के बीच राजनीतिक रस्साकशी का दौर लंबे अरसे से जारी है और अब उसमें और अधिक तलिखियां आने लगी है, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। आज नरेश प्रजापत के एक कथित ऑडियो को लेकर उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने अचानक सुबह बेदला के बाजार बंद करवा दिए और अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। राठौड़ ने दावा किया कि उन्हें बंद के दौरान उन समाजों का समर्थन हासिल है जिनके खिलाफ वायरल हुए कथित ऑडियो में कुछ अप्रिय लगने वाली बातें कही गई थी। सुबह मुख्य चौराहे पर प्रजापत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मामले में 24 न्यूज अपडेट की पड़ताल में सामने आया है कि जिस कथित वायरल ऑडियो को लेकर विवाद हो रहा है, अभी उसमें इस बात की कानूनी रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि यह ऑडियो नरेश प्रजापत का है। सच का पता लगाने के लिए हमने नरेश प्रजापत से संपर्क किया तो ऑडियो को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इससे जो व्यक्ति जो खाली विवाद पैदा करता है और अपने फायदे के लिए समाजों को लड़ाता है, ये वो व्यक्ति है। और मेरी ऑडियो नहीं है, इसको तो जबरदस्ती इन्होंने इस प्रकार का माहौल पैदा किया, कैसे इस व्यक्ति के खिलाफ छवि खराब करूं। तो पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच चाहता हूँ और प्रशासन से भी कि ये व्यक्ति ये नोटिरियस व्यक्ति है पूरी तरीके से। इसका एक ही काम है, गांव में विवाद पैदा करना। जननेता ऐसा होता है क्या कि जो गांव के विकास में बाधा पहुंचाए, गांव की छवि खराब करे, ये तो खाली जननेता नहीं है, तो क्या है कि विवादित नेता है। कोई असली भाषा का उपयोग नहीं किया। मेरे वो ऑडियो मेरा नहीं है, सब इनका ये तकनीक से जो भी जैसे भी करके मीडिया के व्यक्ति रह चुके हैं, ठीक है, इससे काम इनको बखूबी आते हैं जो हमारे ये कर रहे हैं। जो हमारे गांव में नवेला राजनेता बने हैं, तो वो पत्रकार से मतलब कह सकते हैं अच्छा पत्रकार भी होता है। ये वो किस प्रकार के पत्रकार हैं जो गांव में खाली विद्वेष पैदा करने के अलावा और क्या कर रहे हैं, खाली विवाद पैदा किया। इन्होंने अपने 4 साल का इनके करेक्टर उठा के देख लिया, इन्होंने खाली शिकायत और विवाद के अलावा गाँव को कुछ नहीं दिया है। मेरा ये कहना है खाली प्रताप सिंह जी गाँव की मतलब स्वार्थ को खत्म करने के लिए और आगे आने वाले चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। गांव की जो 36 जातियां सब एक ही है, राजपूत खटीक समाज, इनको खाली भड़का करके या अपने इसमें इनके कुछ विशेष समर्थक है उनको साथ लेकर के गांव में जातियों में विद्वेष फैला रहे हैं अपने मकसद के लिए। अच्छा। क्योंकि इनका ये प्रयास है कि आने वाले चुनाव में इस परिवार की, क्योंकि लंबा सब गाँव लोगों को पता है लंबे समय से हमारे परिवार गाँव की सेवा में जन सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। तो इस व्यक्ति का एक ही है किस प्रकार से इनकी छवि खराब करूं, दुष्प्रचार करूं, ताकि आने वाली जनमानस में इनकी छवि को दागदार करूं, जिसका चुनाव में मैं फायदा ले सकूं। संगठन में भी इनकी छवि खराब करके मैं खाली सर्वे सर्वा बनूं, खाली और कुछ नहीं है। इसका उनका हथकंडा है ये। अच्छा। गाँव की हमारी होली बिगाड़ दी साहब। गाँव की वर्षों पुरानी होली, गाँव में 15 होलियां जलती है। हमारे तेलीवाड़े मोहल्ले में होली में आकर के इन्होंने काफी विवाद पैदा किया। लानते थे प्रशासन को होली जलानी पड़ी। प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने तहसीलदार साहब ने अपने हाथों से होली जलाई ताकि गांव में विवाद नहीं हो। इन्होंने अनावश्यक विवाद पैदा किया। विवादों की जड़ यही व्यक्ति है। हर समाज के कोई लोग हमारे विरुद्ध खड़े नहीं हुए। अब हर आदमी के समर्थक होते हैं। इनके कुछ दोनों जातियों में समर्थक होंगे, कुछ इक्के दुखी अपने प्रजा, उनको लेकर पूरे गाँव की 10,000 की जनता है। आप कुछ लोगों को लेकर के सर्व समाज कह सकते हो, सर्व समाज नहीं है। गाँव की जनता पूरा जनमानस है। बेदला बहुत बड़ा गाँव है। कुछ अपने समर्थकों को हमारे सामने चुनाव हारे हुए कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों को लेकर के खाली समाज में गांव में विद्वेष पैदा करने के लिए व्यक्ति कार्य करे। वहीं सुबह प्रदर्शन के दौरान उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और उनके समर्थकों ने प्रजापत के लिए कठोर और अप्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस गांव ने एक ऐसे सरपंच को झेला है जो एक निर्लज, असुरक्षित, आत्ममुग्ध, कुंठित व्यक्ति जो स्वयं अपने आप को इस गांव का राजकुमार समझता है, अपने पिता को इस गांव का राजा बताता है। ऐसे मूर्खों की वजह से आज ये गांव जो है वो हर तरफ बदनाम है। आज सबको जानकारी में है कि इस निर्लज लफंगे ने एक ऑडियो के माध्यम से सर्व समाज को आहत करने का काम किया है। किस तरीके से एक अनलगल टिप्पणी जो है राजपूत समाज, खटीक समाज, भील समाज के ऊपर की गई है, साथ ही उसके अंदर वो किस तरीके की बातें कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि खून के रंग इस गांव ने देखे हैं, इस चौराहे ने देखे हैं। साथ ही उसके द्वारा जो किया जाता है उस ऑडियो में वो सारा बता रहा है कि वो किस तरह का आदमी, किस प्रवर्तक का आदमी है। तो उस असुरक्षित व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए आज बेदला गांव के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले जो लोग हैं, सब ने हमको समर्थन दिया है और बेदला को हमने आज बंद किया है। और एक विरोध स्वरूप एक मैसेज देने की हम लोगों ने कोशिश की है कि तेरी भाषा की गुंडाई जो है अब ये गांव जो है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मुकदमा भी इसमें होगा और अब वो छुपता फिर रहा है इधर उधर।
जल्द पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करेगा, और अगर नहीं करेगा आगे भी जो हमारा कड़ा रुख है वो हम लोग करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये पूरा गांव सुन ले, इस गुंडे को, इस लफंगे को हम लोग गिरफ्तार करके ही मानेंगे। और आज सर्व समाज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे छोटे से आह्वान पर आप लोगों ने जो है वो जिस तरीके की संख्या दिखाई है, जिस तरह की जागरूकता दिखाई है, हर गली मोहल्ले में हम लोग घूम रहे हैं, हर जगह इस बंद को जो है वो बहुत व्यापक रूप से जो है वो समर्थन मिल रहा है। मैं सभी समाज के प्रतिनिधियों का हाथ जोड़कर आभार जो है वो व्यक्त करता हूं। जो टिप्पणी नरेश प्रजापत द्वारा खटीक समाज के लिए की गई है वो अशोभनीय है। राजपूत समाज के लिए, भिल समाज के लिए, ये जो समाज है हमेशा इसके पीछे कहीं न कहीं कभी न कभी खड़े रहे हैं, तो इसने वो भी नहीं रखा और गांव की जो एकता थी उसको ख़त्म करने का इसने काम किया। सभी समाज को इसने भरपूर गालियाँ दी है, इसलिए पूरा सर्व समाज आक्रोशित है। और सभी जन ने मिलकर आज बेदला में बंद का आह्वान किया था और जिसका पूरा समर्थन बेदला के गाँव वासियों ने दिया है, इसका हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह इस लफंगे के खिलाफ हमें समर्थन मिलता रहेगा, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लफंगों को जड़े में तेजाब हम डालेंगे और इसको कभी भी पनपने नहीं देंगे, ऐसा हम आपको आश्वस्त देते हैं। जैसे आज जो जिस गांव में ये बंद का जो आह्वान किया गया है, हम ये नहीं चाहते हैं कि गांव में कोई बंद हो, छोटा मोटा रोजगार इसके बंद हो, निवेदन कर रहे हैं, मगर सबकी भावना हमारे साथ में है और भावना जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बंद किया है। मतलब इसका मतलब उनको भी दुख है कि इस टाइप की जो भावना है, इस टाइप की गाली गलौज करना या किसी समाज में किसी को कहना, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को मतलब सख्त से कार्रवाई कानून के तरवार करनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार और इनका सोशल बैकआउट भी होना चाहिए, ताकि उससे लगे कि नहीं एक गांव होता है और अपने गांव के परिवार के समाज के लोग सब अपने एक हैं। और ऐसी भ्रांति फैला के लोगों को गुमराह करना और बेवकूफ़ बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूरे मामले में जब 24 न्यूज अपडेट ने पड़ताल की तो सामने आया कि होली के दिन होलिका दहन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उसमें जमकर एक दूसरे को लेकर छींटाकशी की गई थी। उसके बाद यह ऑडियो वायरल हुआ था या कुछ लोग कह रहे हैं कि करवाया गया था। इस मामले में अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है, क्योंकि मामला एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस भी आज आपसी समझाइश का रास्ता बताकर चली गई। इस मामले में यह भी सामने आया है कि पिछले चुनावों में हार जीत को लेकर भी विवाद हुआ था और अब बेदला में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच कुछ लोगों का यह भी कहना था कि विरोध के लिए बंद करवाने के बजाय कानूनी रास्ता पहले अपनाना चाहिए था। इस तरह से प्रदर्शन कर अचानक बाजार बंद करवाना और रास्ते रोकना कहां तक उचित है।